हरे राम 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 हरे हरे Krishna, Hare Krishna, 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्ण एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं एकादशी की महिमा। एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। सबको आई होप एकादशी का व्रत अच्छे से पालन कर रहा हूँ, है ना। हाँ, कोई भी कष्ट असुविधा आने पे मेरे को बता सकते हैं, मैं समाधान करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। परंतु मेरा निवेदन यही है, सबको ही दृढ़ता से भक्ति में आगे बढ़िए, जीवन को बर्बाद मत कीजिए। चलिए इसी निवेदन के साथ कंटिन्यू करते हैं। एकादशी की महिमा आज रीड करते हैं विपुल प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हम आज 25 जुलाई 2026 को शयनी या पद्मा एकादशी मना रहे हैं। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, उस एकादशी का नाम क्या है जो आषाढ़ मास अर्थात जून जुलाई के प्रकाश पखवाड़े के दौरान आती है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं आपको एक अद्भुत ऐतिहासिक घटना का वर्णन करूंगा।
जो ब्रह्मा ने एक बार अपने पुत्र नारद मुनि को सुनाई थी। एक दिन नारद मुनि ने अपने पिता से पूछा, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या एकादशी का क्या नाम है? कृपया मुझे बताएं कि मुझे इस एकादशी का पालन किस प्रकार करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, एकादशी से बेहतर कुछ नहीं है। अगर इसे ध्यान पूर्वक देखा जाए तो यह अत्यंत बुरे पापों को भी नष्ट कर देती है। इस कारण से मैं आपको इस आषाढ़ शुक्ल एकादशी के बारे में बताऊंगा। वृतांत। हे पुत्र, एक बार सूर्यवंश के एक संत राजा थे, जिनका नाम मंधाता था। क्योंकि वह हमेशा सत्य के लिए खड़े होते थे, उन्हें सम्राट नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपनी प्रजा का ऐसे ध्यान रखा जैसे कि वे उनके अपने परिवार के सदस्य और बच्चे हों। उनकी प्रजा न केवल सभी प्रकार के विघ्नों से मुक्त थी, बल्कि बहुत संपन्न भी थी। इस प्रकार उन्होंने कई वर्षों तक सुखपूर्वक शासन किया। एक बार उनके राज्य में किसी पाप की वजह से 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। प्रजा ने भी स्वयं को अकाल से त्रस्त पाया। अंत में वे सभी एक विशाल सभा में अपने प्रिय राजा के समक्ष आए और उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, हे राजा, आप सदैव हमारे कल्याण के लिए सोचते हैं, अतः हम विनम्रता पूर्वक आपकी सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। राजा ने उत्तर दिया, पवित्र शास्त्रों के अनुसार यदि कोई राजा धार्मिक नहीं होता है तो उसे और प्रजा दोनों को कष्ट भुगतना पड़ता है। मैंने अपनी समस्या के कारण पर लंबे समय तक विचार किया है, लेकिन अपने भूत और वर्तमान कर्मों की खोज के बाद मैं निष्ठा से कह सकता हूँ कि कोई पाप नहीं हुआ है। फिर भी आप सभी की भलाई के लिए मैं स्थिति को सुधारने का प्रयास करूंगा। ऐसा सोचकर राजा मंधाता ने अपनी सेना इकट्ठे की और वह इधर-उधर जंगलों में भटकते रहे। महान ऋषियों के आश्रमों में जाकर पूछते रहे कि उनके राज्य में संकट का समाधान कैसे किया जाए। अंत में वे मेरे अन्य पुत्रों में से एक अंगिरा मुनि के आश्रम में आए, जिनके तेज ने सभी दिशाओं को प्रकाशित कर दिया। अपने आश्रम में बैठे अंगिरा ब्रह्मा के समान लग रहे थे। राजा ने हाथ जोड़कर मुनि के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की और ऋषि से स्वयं की स्थिति के बारे में पूछा। अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा, वर्तमान युग सतयुग में हर कोई ब्राह्मणों को समाज के सर्वोच्च सदस्यों के रूप में सम्मान देता है। साथ ही हर कोई अपने व्यावसायिक कर्तव्यों को पूरा करता है और केवल द्विज ब्राह्मणों को ही वैदिक तपस्या करने की अनुमति है। लेकिन एक शूद्र अर्थात अशिक्षित अप्रशिक्षित व्यक्ति है जो आपके राज्य में अवैध रूप से तपस्या कर रहा है। इसी वजह से आपके प्रदेश में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए आपको उसे मृत्युदंड देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके कर्मों से उत्पन्न प्रदूषण को दूर कर देंगे और अपनी प्रजा को शांति प्रदान करेंगे। राजा ने तब उत्तर दिया, मैं एक अपराध रहित तपस्या और यज्ञ करने वाले को कैसे मार सकता हूँ? कृपया मुझे कोई आध्यात्मिक उपाय बताएं। महान ऋषि अंगिरा मुनि ने कहा, हे राजा, आपको आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस दिन इस शुभ दिन को पद्मा एकादशी का नाम दिया गया है और इसके प्रभाव से भरपूर बारिश, अनाज तथा अन्य खाद्य पदार्थ निश्चित रूप से आपके राज्य में लौट आएंगे। तब आपके राज्य में सब कुछ निसंदेह सामान्य हो जाएगा। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और फिर अपने महल में लौट आए। जब पद्मा एकादशी आई, तो राजा मंधाता ने अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों को इकट्ठा किया और उन्हें इस महत्वपूर्ण उपवास के दिन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। इस एकादशी के उपवास के बाद वर्षा आ गई, जैसा कि ऋषि ने भविष्यवाणी की थी, और समय के साथ प्रचुर मात्रा में फसलें और अनाज की समृद्ध फसल हुई। इसलिए हे नारद, सभी को इस एकादशी का व्रत बहुत सख्ती से करना चाहिए, क्योंकि यह शुद्ध भक्त को सभी प्रकार के सुखों के साथ-साथ परम मुक्ति भी प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने निष्कर्ष निकाला, मेरे प्रिय युधिष्ठिर, पद्मा एकादशी इतनी शक्तिशाली है कि जो कोई भी इसकी महिमा को पढ़ता या सुनता है,
वह पूरी तरह से पाप रहित हो जाता है। हे पांडव, जो मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का कड़ाई से पालन करना चाहिए, जिसे शयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार पद्मा या शयनी एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज ही हम लोग भगवत गीता में भी जान रहे थे यदि यद आचरति श्रेष्ठा, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जैसा जैसा शुद्ध भक्त कार्य करेगा, मैं कैमरा पे नहीं हूं बट मैं बात कर रहा हूँ, जैसा जैसा शुद्ध भक्त कार्य करेगा, जैसा जैसा लीडर करेगा, एक सामान्य जनता उसी का अनुसरण करेगी। तो बात कैसा है कि एक लीडर को अच्छा होना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है कि जो भी लीडर जहां पे भी जिस भी क्षेत्र में हो वो अच्छे से कार्य करे, परंतु एक भगवत भक्त के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जो लोग आश्रित है ना, वो सभी मुझ पर ही, जो मुझ पर आश्रित, वो सभी मुझ पर ही बड़ी आस से देख रहे हैं। आप लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है, परंतु आप सभी बड़ी आशा से देख रहे हैं कि हमको सही रास्ता बता दीजिए। आप लोग मालूम है यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि आप लोग रास्ता देखना चाहते हैं। यहाँ पे आने के बाद भी है ना, कुछ लोग बोलते हैं जैसे सरल रास्ता बता दो, ये बता दो, वो बता दो। देखो क्या है, आंतरिक रूप से आप शुद्ध सुनना चाहते हैं। कोई भी ऐसा एक नहीं होगा जो बोलेगा कि हम अशुद्ध सुनना चाहते हैं। आंतरिक रूप से सब शुद्ध सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारा भौतिक इंटरैक्शन है, इन्वॉल्वमेंट है, अट्रैक्शन है, भौतिक आकर्षण। उसलिए हम अशुद्ध सुनना चाहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं? अंदर से हम शुद्ध सुनना चाहते हैं और बाहर से अशुद्ध। ये मालूम है वैसा, जैसे एक बच्चे से पूछेगा ना कि हाँ तुम क्या चाहते हो, तो एक बच्चा बोलेगा कि हम टॉप करना चाहते हैं। एक बच्चा बोलेगा हम टॉप करना चाहते हैं, परंतु पढ़ाई करो तो पढ़ाई बाहरी रूप से किया जाता है ना, शरीर को कष्ट दिया जाता, नहीं पढ़ना नहीं चाहता। समझ आ रहा है? समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो शुद्ध सब होना चाहता है, शुद्ध के लिए तपस्या नहीं करना चाहता। शुद्ध के लिए तपस्या नहीं करना चाहता। तो अक्सर लोग जब भी कढ़ाई की बात आएगी, पढ़ाई की बात आएगी, तो पीछे भाग जाते हैं, है ना? हैं? बचपन में करते थे ना? करते थे ना? पढ़ाई करनी है तो पीछे भाग जाते थे, हैं? यहाँ पे भी कढ़ाई करनी है तो पीछे भाग जाते हैं, जबकि मुश्किल नहीं है। एक काम कीजिए, कृष्णा और राधा रानी महारानी का फोटो लगा लीजिए, विग्रह का पिक्चर, रोना शुरू। हाँ, तो बात कैसा है, लोग सच में पापी जीवन जीना चाहता है बाहरी रूप से, एक्सटर्नली, परंतु हमको एक्सटर्नली क्या चाहते हैं हमको मतलब ही नहीं है। एक बात बताइए, एक माता पिता, कोई अच्छा माता पिता होगा, बच्चा रोता धोता है, पढ़ाई नहीं करना चाहता है, तो क्या माता पिता को थोड़ा कोमल हो जाना चाहिए और बोलना चाहिए पढ़ाई मत करो, या फिर बोलना चाहिए मूर्ख कहीं के, बैठ करके पढ़, ज्यादा ज्ञान मत दे? क्या करना चाहिए? हैं? डपट करके बोलना चाहिए चुपचाप बैठ करके पढ़, ज्यादा समझा मत मेरे को। हैं? सही बात है ना? तो मेरा कार्य वही है
कि लोग कितना भी अपना गाते रहे कि देखो हमको तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। बच्चों का है ना आप सभी भी बच्चे रहे हैं, स्कूल जाते समय बुखार हो जाता है। सुबह 6 बजे तक बुखार नहीं होगा, 6:30 बजे तक बुखार नहीं होगा। स्कूल जाने से बस 15 मिनट पहले बुखार आना शुरू होता है ना? पेट दर्द शुरू हो जाता है, सिर दर्द शुरू हो जाता है ना? होता है ना? होता है ना? अभी भी बच्चे हैं आपके। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, मेरे तो बहुत सारे बच्चे हैं। हम भी बच्चों का देखते हैं ना, सबका पेट दर्द शुरू हो जाता है। हैं? हाँ, बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। बहुत-बहुत बच्चा बहुत-बहुत परेशान करता है। बट देखो हमको हमको बच्चों का सब कुछ होने लग जाता है सुबह, हैं? सब कुछ सब होने लगता है ना? हाँ, मूर्ख बच्चे। देखिए, बच्चे बहुत परेशान करते हैं, पर हम उन बच्चों का झेलने के लिए तैयार हैं, जो मेरे कहे अनुसार चलने को तैयार है। जिसको मेरे को पिता स्वीकारते हुए कष्ट हो, हम उसको बच्चा कहाँ से स्वीकार कर लें जी? कभी-कभी ऐसा होता है, माता-पिता पहला कदम बढ़ाते हैं, ठीक है, मान लिया। परंतु दूसरा कदम तो आपको चलना पड़ेगा ना, समझ आ रहा नहीं आ रहा? आप किसी संबंधी के घर गए, अब उससे बच्चे से आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपका बच्चा है। पर दूसरा उसको बात करना पड़ेगा ना, तब तो बात करोगे ना, नहीं तो आप कितना भी बात करते रहोगे, कोई अर्थ ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो देखिए, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, मैं अपने सिद्धांतों पे बहुत दृढ़ता से खड़े रहूँ। हुँ, क्या है? वैसे गुरुजी भौतिक जगत का स्कूल है तो टोटल टाइम वेस्ट, लाइफ में गोल ही नहीं पता होता। हाँ, स्कूल कौन सा स्कूल? कौन सा स्कूल? क्या पढ़ाते हैं स्कूल में? हैं? अरे मैं सच बता रहा हूँ। देखो 1 to 10th में जितना पढ़ाते हैं ना, हो सकता है हम 1 साल में पढ़ा दें। 1 to 10th में इतना पढ़ा रहा है, इतना पढ़ा रहा है ना, इतना कुछ बता रहा है, इतना समझा रहा है, 1 साल में बता दो। क्या पढ़ा रहा है? 1 साल भी ज़्यादा बोल रहे हो, सच बोल रहे हो। तो बात कैसा है कि जो लीडर करता है वही फॉलोवर करता है। तो लीडर के तौर पे मेरे को बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ रहना पड़ेगा। आप लोगों में से कोई भी भटके नहीं, उसके लिए सिद्धांत सिद्धांतवादी जीवन जीना पड़ेगा। निश्चित रूप से कहीं रिलैक्सेशन, कहीं कुछ और कार्य जो कभी तो शास्त्र में भी वर्णित नहीं है, वैसा भी। परंतु गुरु की प्रसन्नता के लिए, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए वो सारे कार्य करने पड़ेंगे। तब जाकर के आपका हित है, और जब ऐसा नहीं करेंगे तो आपका कोई हित नहीं। ठीक है? आज एक और महत्वपूर्ण बात हुई। एक अभी बात मैं सुन रहा था, अभी थोड़ी देर पहले, ये 5 पीएम वाली क्लास के बाद, 6 पीएम के बाद। 6 पीएम भी आज 6:30 ऑलमोस्ट हो गया था। तो उसके बाद एक कोई सटायर से बन करके एक पॉलिटिकल पार्टी बन गया, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो भी बोल रहे बन गया, और वो सभी अनशन करने बैठ गया। आप लोगों ने ये कहानी सुनी होगी जो चल रही है। और अनशन करने बैठ गया और बोलता है कि एक नेता इस्तीफा दो, एक मिनिस्टर इस्तीफा दो, और बहुत सारी बातें, कुछ अनर्गल, कुछ और। देखिए, आज वो नेता इस्तीफा दे दिया, जिन लोगों को नहीं पता। हाँ, आज वो वही वही मेरे को पता चला, वो इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया गया, दिलवा दिया गया, जो भी।
देखिए, ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंस बहुत गलत है, बहुत गलत प्रेसिडेंस। कहने का अर्थ, न्याय रोड पे होने लग जाएगा क्या? कुछ लोग अगर बोलने लग जाएंगे तो वो न्याय हो जाएगा। किसी पे आक्षेप लगा दिया जाएगा तो वो न्याय हो जाएगा। गलतियां होती है, भौतिक जगत है, गलतियां तो बहुत गलतियां होती है। क्योंकि भीड़ साथ में आ जाएगी तो न्याय वो हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग आकर के कुछ हल्ला गुल्ला करने लग जाएंगे, पत्थरबाजी करने लग जाएंगे, तो वो न्याय हो जाएगा। ये बहुत बहुत गलत काम हुआ है, बहुत गलत काम हुआ है। पहले गलत हुआ, उसमें कोई संदेह नहीं है। सरकारों को नियम से, सिद्धांतों से चलना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं है। गलत हुआ, उसके प्रति कार्य होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। परंतु ये अनार्की, ये जस्टिफाइड अनार्की, ये तो मतलब दिस इज इनवाइटिंग प्रॉब्लम्स। अभी हम लोग बोल रहे हैं, जो जो लीडर करता है वो फॉलोवर करता है, तो लीडर को हम क्या देखे? जाओ रोड पे जाओ, हल्ला करो। एक बात बताइए, मिनिस्टर ने तो रिजाइन कर दिया, मिनिस्टर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कोई साबित किया है क्या? मिनिस्टर का डायरेक्ट इन्वॉल्व, कोई नेग्लिजेंस साबित किया? नेग्लिजेंस, मिनिस्टर का नेग्लिजेंस, चोरी हुआ है ना, पेपर लीक हुआ है ना। पेपर लीक तो एक एक जगह पे होगा ना, एक यूनिट होगा, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, कहीं पे पेपर सेट हो रहा होगा, वहां से लीक हुआ होगा। हाँ, तो वहां पे मिनिस्टर बैठा हुआ था, या मिनिस्टर का नेग्लिजेंस था, या मिनिस्टर ने काम अच्छे से नहीं किया, कुछ उसकी कमी थी, कुछ गलत कार्य कर दिया वो। ऐसे तो किसी पे भी आरोप लगा दो, उसको उसको रिजाइन करवा दो। ये एकदम गलत बात, एकदम गलत बात है। लोग बहुत सारा खुश भी हो रहा हो, एकदम गलत बात है। किसी पे भी आरोप लगा दो, आज तो किसी पे भी आरोप लगा दो। अब बहुत सारा कुछ गलत चल रहा है, अब कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा गलत नहीं चल रहा है? अरे कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे करप्शन नहीं हो रहा है, तो मिनिस्टर को उठाओ, वो चौराहे पे खड़ा करो, बोलो रिजाइन कर, तू गोली मार देंगे, रिजाइन कर। नहीं, हम आंदोलन करेंगे, जाएंगे, हम लोगों को इकट्ठा कर देंगे, तू रिजाइन कर। एक डेमोक्रेसी होता है, उसमें कभी भी आप लोग समझिए बात को, जो वोट होता है बड़े से बड़ा डेमोक्रेसी में भी कोई 60-70% से ज्यादा वोटिंग नहीं होता है पार्टी के फेवर में। एक पार्टी के फेवर में कभी भी 60-70% से ज्यादा वोटिंग नहीं होता है, तो 30% तो कभी भी रहेगा ना विपक्ष में। तो 30%, चलो चलो रोड पे खड़े हो जाते 30% लोग। ये तो 1 लाख 2 लाख लोग खड़ा हो गया, तो रिजाइन कर दो, सब खत्म कर दो। समझ रहे हैं क्या प्रेसिडेंस क्रिएट हो रहा है, किस प्रकार से बुरा को समर्थित कर रहा है? तो कोई भी किसी भी चीज के लिए, किसी भी इशू के लिए खड़ा हो जाएगा। हम अनशन करेंगे, हम धरना करेंगे, हम पत्थरबाजी करेंगे, हम ये करेंगे, हम रोड ब्लॉक कर देंगे, हम सब मेट्रो ब्लॉक कर देंगे, हम पुलिस को मारेंगे। एक तरफ तो ये लोग है जो शास्त्र के ठीक विपरीत करता है, जो भीड़ तंत्र होता है उसका साथ देकर के सरकार झुक जाता है, चरणों में गिर गया। सही के साथ खड़ा रहना चाहिए, गलत है तो हाँ बिल्कुल रिजाइन करना चाहिए। परंतु एक तरफ तो ये है, और दूसरे तरफ आप देखिए गुरु के प्रति कौन दृढ़ता से खड़ा रहता है। गुरु कोई गलत बात बोलता है? हमारे गुरु महाराज के साथ कितना लोग खड़ा हुआ था?
भीड़ तंत्र के साथ सब खड़ा हुआ है। आप लोगों को लगता होगा ये तो देखो किसी एक व्यक्ति का विषय है। नहीं, व्यक्ति का विषय नहीं है, ये एक वैल्यू सिस्टम है। मालूम है क्या, हम सभी को महिमा करनी चाहिए कृष्णा की, श्रीमती राधा रानी महारानी की, शुद्ध भक्तों की। अरे जिस संविधान 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 को चिल्लाते हैं, उसी संविधान में भगवान श्री कृष्ण का फोटो था, उसी संविधान में अर्जुन का फोटो था, उसी संविधान में प्रभु श्री राम का फोटो था। कहां गया वो, कहां गया? आज के दिन में संविधान के नाम पे जय भीम, पता नहीं क्या, अंबेडकर, ये वो कुछ भी चलता रहता। और जो संविधान में प्रभु श्री राम था, राम जी का नाम लेता है, भगवान कृष्ण का नाम, कृष्ण का नाम लेता है, असुरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये पूर्ण तरीके से आसुरी सोच है। जहां पे भगवान की महिमा होनी चाहिए, वहां पे एक व्यक्ति विशेष की महिमा होती रहती है। एक का नहीं हुआ दूसरे का हुआ, दूसरे का नहीं हुआ तीसरे का हुआ। ये सब बहुत घृणित, बहुत घृणित। लोग भगवान कृष्ण के कहे अनुसार नहीं चलता, लोग गुरु के साथ नहीं खड़ा रहता, लोग शास्त्रों के साथ नहीं खड़ा रहता, लोग लक्ष्य को, जीवन को सार्थक नहीं बनाता, जीवन को बर्बाद करता। तो सब तो यही कर रहा है, सब तो यही कर रहा है। सरकार भी उसी का साथ दे रही है, पागलों की तरह भीड़ तंत्र भी वही कर रहा है, सरकार भी। एवरीवन हैज गॉन मैड, सब कोई पागल हुआ पड़ा है। परंतु भक्ति के बारे में बोल दो, कृष्णा के बारे में बोल दो, तो दिक्कत हो जाएगा हम लोगों को। ऐसे सेलिब्रेट किया जा रहा है जैसे पता नहीं वो एक मिनिस्टर चला गया तो आज से तो सारा करप्शन खत्म हो गया, आज से सारा करप्शन खत्म हो गया, है ना? आज से सारा बुराई खत्म हो गया। वाह, क्या कमाल का काम किया। यही पाप कर्म चल रहा है। अब आप देखिए कितना पापी लोग सब बैठा हुआ, सब पापी। किसी के हृदय में कृष्णा नहीं है, किसी के हृदय में शास्त्र नहीं, किसी के हृदय में शुद्धता नहीं। ड्रामा चलता है भौतिक जगत में, बस ड्रामा चलते रहता है। अब लोग एक साइड हो जाएगा, दूसरे साइड हो जाएगा, दोनों साइड सब गड़बड़। शास्त्रों के अनुसार नहीं चले। क्या लाभ हुआ? क्या लाभ? हमने भी अनर्गल आरोप वैसे झेला हुआ है, अगर किसी को याद हो, हमने भी अनर्गल आरोप झेला हुआ। क्या लाभ हुआ? किसका लाभ हुआ? हम तो वहीं पे थे, वहीं पे हैं, वही काम कर रहे हैं, वही काम करते रहेंगे। आरोप लगाने से क्या होता है? कुछ भी बोल दो, कुछ भी सोच लो। ये सब एकदम गलत बात। 4 लोग आरोप लगा दिया, वो 5 हजार लोग पीछे खड़ा हो गया।
मिनिस्टर इस्तीफा, बड़का मिनिस्टर का इस्तीफा देने से हो गया काम है। हाँ, 4 लोग बोल दिया तो आरोप सही हो। हमको बताइए, सच में बताइए, आरोप लगाना तो बड़ा आसान है ना, हमको बताइए। पूरे विश्व में आप अपनी आंखों से गुरु महाराज को छोड़ दीजिए, पूर्ववर्ती आचार्यों को छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में किसको देखे हैं जो भगवान कृष्ण के लिए ऐसे खड़ा रहता है? आरोप तो लगा दिया सब। लगाने के लिए क्या, और कुछ बोल लो। आजकल तो एआई भी आ गया, बहुत कुछ कर सकते हो। ये अगर इस तरीके का तंत्र चलेगा ना तो फिर तो कुछ भी करते रहो। कोई किसी पे कुछ भी आरोप लगा दे, कल के दिन कल तुम रिजाइन कर दो। अब भीड़ तंत्र को वही अच्छा लग रहा है, सेलिब्रेट हो रहा है, वाह कमाल का काम कर दिया, कमाल का काम हो गया, रिजाइन हो गया, लोकतंत्र जीत गया, वाह बहुत जीता। पागल सब, भौतिक जगत में सब माया के वशीभूत होकर के पागल हो जाते हैं, जीवन का लक्ष्य जानते नहीं है, काल्पनिक विचारों में डूबे रहते हैं। मेरा तो निवेदन यही है, अरे शास्त्रों को मान लीजिए जी, सारा कष्टों का उत्तर शास्त्रों से आ रहा है, मानिए, भगवत गीता को मानिए, भगवत गीता के कहे अनुसार कार्य कीजिए, श्रीमद् भागवतम के कहे अनुसार कार्य कीजिए, चैतन्य चैतमृत के कहे अनुसार कार्य कीजिए, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के कहे अनुसार कार्य कीजिए, फिर हमको बताइए पाप कर्म होता कहां है? सबको ये अपना अपना फायदा ढूंढने आ जाता है, भगवान के फायदे के लिए काम नहीं करता सब, पापी सब भगवान के काम फायदे के लिए काम नहीं करता, अपना अपना फायदा देख रहा है और सोच रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं। एवरीवन इज लिविंग अ सिंफुल लाइफ, सब कोई पापी जीवन जी रहा है, जो भगवान कृष्ण के कहे अनुसार कार्य नहीं कर रहा, सब पापी जीवन जी रहा। अरे प्रयास तो करो, है हाँ बोले बोले, इसी तरह हम किसी का भी इस्तीफा ले सकते, बताइए, पापी यही बोलेगा, पापी को अगर बढ़ावा दोगे तो यही बोलेगा। ये बहुत गलत काम है, लोगों को दिख रहा होगा कि अब शांत हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, बहुत गलत काम है, बहुत ही गलत काम है। अरे जो सही है उसके साथ खड़े रहोगे, आप साबित करो कि इसने क्या गलत किया। अरे एक बात बताइए, अगर किसी पे हत्या का भी आरोप लग जाता है तो कोर्ट में साबित करना पड़ता है ना कि हत्या हत्या किया उसने। कोई नैतिकता के आधार पे स्वयं छोड़ दे वो अलग बात है, परंतु किसी को शूट कर देना, किसी को गोली मार देना, क्यों? क्योंकि हमको एक आरोप लगाना है, तो किसी पे भी कोई भी आरोप लगा सकते थे। ये सब एकदम गलत है, एकदम गलत है, बहुत 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 घृणित है। क्या करना चाहिए था ऐसे सिचुएशन में? कुछ नहीं, पब्लिकली आकर के सरकार को आकर के, पब्लिकली सारे मंत्री को आकर के, पब्लिकली और संसद भी चल रहा है, पब्लिकली और संसद में आकर के एकदम व्हाइट पेपर प्रोड्यूस करना चाहिए था और बोलना चाहिए था एक एक बात सही है इसका, इसके खिलाफ एक भी आरोप नहीं है, इसने सारा काम किया था, इसने सारा ड्यू डिलीजेंस किया था, और जब काम किया है तो इससे कोई रिजाइन नहीं मांगा जाएगा।
अगर काम नहीं किया होगा तो अभी रिजाइन करेंगे। कोई कुछ नहीं कर पाता। पब्लिकली जा करके तुम मेरे खिलाफ बोल रहे हो, मेरे पे आरोप साबित कर दो, मैं अभी रिजाइन कर रहा हूं। एलिगेशन मतलब क्राइम नहीं होता है जी। एलिगेशन तो किसी पे भी कुछ भी आरोप लगाया जा सकता है। आपके पास प्रूफ है, दो। हम उस पाखंड के युग में रहते हैं जहां पे एक मुख्यमंत्री शीश महल बना लेता है तो वो रिजाइन नहीं करता, जेल चला जाता है वो रिजाइन नहीं करता, परंतु एक पे आरोप लगा दिया जाता है उसको रिजाइन करवाता है ना। ये है पाखंड का युग। तो जो क्रिमिनल है ना उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो कितना ही क्राइम करते रहेगा, कोई 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 नहीं रोकने वाला। और जो सज्जन व्यक्ति है वो थोड़ा सा भी किसी पे आरोप लगा दिया, देखो गलत कर दिया, ये सज्जन ही भी गलत किया, बड़ा सज्जन बनता था। यही है, यही पाखंड का युग है, द एज ऑफ हिपोक्रेसी, कलयुग। परंतु देखिए हम सभी को उच्च मापदंड पर खड़े रहना चाहिए। आई एम सॉरी, थोड़ा सा बात ज्यादा कर लिया, क्लास 10:15 तक चलने दीजिए। उच्च मापदंड पर खड़े रहना चाहिए और दृढ़ता से खड़े रहिए। देखिए चीजें आएंगी जाएंगी, परंतु ये सारी बातें हम लोगों को बहुत, मुझे बड़ा दर्द दे रहा है। देखो जहां पे भगवान की बातें चलनी चाहिए वहां पे असुरों की बातें चलती है, वहां पे भीड़ की बातें चलती है। गुरु महाराज हमारे भीड़ भीड़ के खिलाफ, साफ साफ बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी के खिलाफ, इक्वल वोटिंग राइट के खिलाफ। बिल्कुल गलत। राजा का शासन होना चाहिए, राजा को धर्म के अनुसार चलना चाहिए। ये नहीं कि लोगों को प्लीज करने के लिए 4 लोग रोड पे खड़ा हो गया, लाख लोग पे रोड पे खड़ा हो गया, हम उसके अनुसार करने लग जाएंगे, जैसे वो नचाएगा वैसे नाचने लग जाएंगे। एकदम गलत, एकदम गलत, एकदम गलत। हरे कृष्णा। ऋषा माता जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। मेरे प्रिय महोदय, आपने कहा है कि राजा और प्रजा अथवा स्वामी और सेवक के मध्य का संबंध शाश्वत नहीं है, परंतु यद्यपि ऐसे संबंध अस्थायी हैं, तथापि जब कोई व्यक्ति राजा का पद ग्रहण करता है तब उसका कर्तव्य नागरिकों पर शासन करना और जो विधियों के अवज्ञाकारी हैं उन्हें दंड देना है। उन्हें दंड देकर वह नागरिकों को राज्य की विधियों का पालन करना सिखाता है। पुनः आपने कहा है कि जो बहरा और गूंगा है उसे दंड देना चबाए हुए को चबाने अथवा पीठे को पीसने के समान है, अर्थात इसमें कोई लाभ नहीं है। तथापि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर द्वारा आज्ञापित अपने स्वाभाविक कर्तव्य में लगा है तो उसके पाप कर्म निश्चय ही कम हो जाते हैं। इसलिए यदि किसी को बलपूर्वक उसके स्वाभाविक कर्तव्य में लगाया जाए तो वह लाभान्वित होता है, क्योंकि वह उस प्रकार से अपने सभी पाप कर्मों को नष्ट कर सकता है। तात्पर्य: महाराज रघुगण द्वारा प्रस्तुत यह तर्क निश्चय ही अत्यंत प्रभावशाली है। अपनी भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.4 में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, किसी भी प्रकार से किसी को कृष्ण भावनामृत में लगना चाहिए। वास्तव में प्रत्येक जीव कृष्ण का शाश्वत सेवक है, परंतु विस्मरण के कारण जीव स्वयं को माया का शाश्वत सेवक बना लेता है।
जब तक कोई माया की सेवा में लगा रहता है वह सुखी नहीं हो सकता। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाने का लक्ष्य रखता है। इससे इससे उन्हें सभी भौतिक कलंकों और पापपूर्ण क्रियाओं से मुक्त होने में सहायता मिलेगी। इसकी पुष्टि भगवत गीता 4.10 में होती है। भौतिक क्रियाओं से विरक्त होकर हम भय और क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। तपस्या द्वारा कोई शुद्ध हो जाता है और भगवत धाम वापस जाने के योग्य हो जाता है। राजा का कर्तव्य अत्यंत लाभकारी होगा। दुर्भाग्यवश राजा अथवा राष्ट्रपति लोगों को भगवान की सेवा के स्थान पर इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं और ऐसी क्रियाएं निश्चय ही किसी के लिए लाभकारी नहीं हैं। राजा रघुगण ने जड़ भरत को पालकी ढोने में लगाने का प्रयास किया, जो राजा के लिए इंद्रिय तृप्ति का एक रूप है। तथापि यदि कोई पालकी वाहक के रूप में भगवान की सेवा में लगाया जाए तो वह निश्चय ही लाभकारी है। इस अधर्मी सभ्यता में यदि कोई राष्ट्रपति लोगों को किसी भी प्रकार से भक्ति सेवा अथवा कृष्ण भावनामृत के जागरण में लगाता है तो वह नागरिकों की सबसे उत्तम सेवा करता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि गुरु महाराज डेमोक्रेसी के भी विरुद्ध हैं। डेमोक्रेसी का मतलब, देखिए बात समझिए, प्रॉब्लम क्या है। डेमोक्रेसी मतलब सभी को समान अधिकार दे देना। शास्त्रों के अनुसार सभी को समान अधिकार नहीं है। ब्राह्मणों का अधिकार ज्यादा होता है गुण और कर्म से, उसके बाद क्षत्रियों का, उसके बाद वैश्यों का, उसके बाद शूद्रों का। तो चारों वर्णों का भी समान अधिकार नहीं है। और एक वर्ण में भी एक ब्राह्मण जो लीडर होता है, जो गुरु, एक बार के लिए मान लीजिए गुरु का पोजीशन हमेशा ज्यादा होगा है। हम लोग उस जगत में रहते हैं जहां पे एक कंपनी होता है ना, कंपनी में प्रेफरेंशियल वोटिंग राइट होता है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, प्रेफरेंशियल वोटिंग राइट होता है। क्या होता है, कंपनी में भी डिसीजन पास होता है तो किसी के पास अधिकार होता है। दो प्रकार का शेयर होता है। एक तो शेयर होता है कंपनी में हिस्सा का शेयर, और एक होता है वोटिंग का शेयर। तो वोटिंग का शेयर और हिस्सा का शेयर समान नहीं होता, बहुत बार समझा जाता है समान है। तो क्या होता है, बहुत बार हमारे पास शेयर है 30%, कंपनी का शेयर है 30%, पर वोटिंग राइट है 60%। तो कंपनी का आपके अनुसार अधिकार तो हमारे हाथ में नहीं होगा, लोगों के अनुसार क्या होगा, अधिकार हमारे हाथ में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 30% शेयर है, परंतु 60% अधिकार होने के कारण, वोटिंग अधिकार होने का, सारा डिसीजन मेरा ही चलेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? क्योंकि हमको जो पास कराना है 50% से हम पास करा देंगे। समझ आ रहा है? तो एक कंपनी में भी ये होता है कि प्रेफरेंशियल वोटिंग राइट होता है। परंतु यहां पे डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी को समान अधिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजा को शास्त्रों के अनुसार सभी को सही मार्ग पे लाने का अधिकार मिलना ही चाहिए। इसी प्रकार से जो प्रजातंत्र है उसमें क्या होता है, क्योंकि प्रजा वोट करेगी तो सरकार झुकेगी। तो देखिए होता कैसा है, होता यह है, जन सामान्य अवश्य ही मूर्ख होता है। तो अगर आप पब्लिक ओपिनियन पूछना चाहेंगे ना, आज के दिन में भी पूछना चाहेंगे कि देखिए ये जो रोड पे जो नारेबाजी हुआ, ये सब अच्छा हुआ बुरा हुआ, तो अगर आज आप पूछना चाहेंगे तो हो सकता है 60% लोग, 70% लोग बोल देंगे हाँ बहुत अच्छा हुआ, संभव है। लोगों को स्वयं का हित पता नहीं है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? लोगों को स्वयं का हित नहीं पता, तो लोग जो इतना कुछ कार्य करते रहता है उसको खुद का ही हित नहीं पता है, वो अहित में ही हित ढूंढ रहा है, गलत गलत काम करके ही अच्छा जानता हो। ऐसा जब होता है तो फिर जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि देखिए ये तो पहले भी इतिहास में हुआ है, पर अभी मेरे को कल पता चला कि
गुजरात में अचानक से बहुत जोर की बारिश हो गई, इतनी बारिश हो गई कि सब जगह बाढ़ हो गया, बहुत ज्यादा, पूरा सूखा था, उससे पूरा बाढ़ तक पहुंच गया। तो क्या होता है, जब शास्त्रों का पालन नहीं होता है तो इस प्रकार से स्थिति को सामान्य किया जाता है। जब भगवान की बातों का पालन नहीं होता तो इस प्रकार से स्थिति को शांत किया जाता है। जैसे बड़ा सरल सा बात है, भूमि बहुत उबड़ खाबड़ हो जाती है तो बाढ़ आने से समतल हो जाता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सब तोड़ ताड़ देता है, बारिश का पानी होता है ना, सब तोड़ देता है, जितना कंस्ट्रक्शन में सब तोड़ देता है, सब बराबर कर देता है। समझ आ रहा है? तो ज्यादा अगर उबड़ खाबड़ कर देते हैं तो प्रकृति अपना विकराल स्वरूप दिखा करके बराबर कर देती है। यहाँ पे अगर सब कोई भगवान कृष्ण के अनुसार चल ले तो उसको कोई कष्ट होगा ही नहीं, कोई कष्ट नहीं होगा। लोग इंद्र तृप्ति में डूबे होने के कारण, भौतिकता में डूबे होने के कारण, भक्ति से दूर होने के कारण, प्रेम से दूर होने के कारण लोग काल्पनिक विचारों में डूबते हैं। तो शुद्धि नहीं चाहते, वो भगवत धाम नहीं चाहते, तो सामान्य लोग नहीं चाहता है। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे राजा बता रहे हैं, राजा की बात एकदम सही बताई गई है, राजा बता रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए यदि स्वाभाविक कर्तव्य में लाया जाए तो वो लाभान्वित होगा, क्योंकि वह उस प्रकार से सभी पाप कर्मों को नष्ट कर सकता है। लोग पाप करना ही चाह रहा है, प्लीज समझिए, कान पकड़ करके उसको अगर कार्य करवाया जाएगा तभी चलेगा, ऐसे नहीं चलना चाहता है। तो बड़ा सरल सा बात है, देखिए क्या है, हम सभी को भगवान कृष्ण की बातें बहुत दृढ़ता से बोलनी चाहिए। अब कोई स्वीकार कर ले तो ठीक है, और अस्वीकार करे तो जिस पे हम कड़ाई कर सकते हैं बिल्कुल कड़ाई कर लीजिए। हम भगवान श्री कृष्ण के ही हैं। अगर पूरी दुनिया साथ छोड़ती है तो छोड़ दे, क्योंकि पूरी दुनिया साथ छोड़ देगी, कृष्णा तो साथ नहीं छोड़ेगा। कृष्णा बोलते हैं, थॉट्स ऑफ प्योर डिवोटीज ड्वेल इन माय हार्ट। हम शुद्ध भक्त तो नहीं बनेंगे, परंतु हम किसी और पे आश्रित ही नहीं है। अगर हम मात्र भगवान कृष्ण पे आश्रित हैं तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं। हम भगवान कृष्ण हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। पूरा दुनिया साथ छोड़ना छोड़ दे, क्या क्या बिगड़ जाएगा? अगर सब कोई चला भी जाता है, क्या बिगड़ जाएगा आपका? और भगवान कृष्ण चलेगा, सब कोई साथ भी रहता तो क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? तो जिसको जाना है जाओ। ऐसे ओपनली बोलिएगा नहीं, लोगों का फॉल्स ईगो पे चोट लग जाएगा। ठीक है, बस करना यही है, बोलना नहीं है। ठीक है, करना यही है, बोलना नहीं है। फॉल्स ईगो पे चोट नहीं पहुंचाना हमको। पहले देखिए, मिथ्या अहंकार बहुत बड़ा हुआ है, फॉल्स ईगो पे चोट पहुंचा दिया तो क्या बेचारे सब भागी जाएंगे। तो हमको बोलना नहीं है, करना क्या है? भगवान कृष्ण के अनुसार चलना है, सभी को भगवान कृष्ण के अनुसार चलाना है। सब मान गया तो बहुत अच्छा बात है, और जिसको जिसको जाना सब चले जाओ, सब चले जाओ। हम भगवान कृष्ण पे आश्रित हैं जी। भगवान कृष्ण ने बोला है, जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करेंगे, जो तुमको आवश्यकता है वो प्रदान करेंगे। और यकीन मानिए,
बहुत लोगों ने अनुभव नहीं किया होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यकीन मानिए, भगवान कृष्ण पे आश्रित रहिएगा ना, सब हो जाएगा। मालूम है मेरे को, मैं कभी ऐसा चाहता नहीं हूँ कि मेरे को कुछ हो जाए, मेरा कुछ हो जाए। ये सच बता रहा हूँ, ये आज की बात है। अब मैं बता नहीं सकता कौन सा इवेंट था, क्या हुआ था। क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो बाकी लोग कॉपी करने लग जाएगा, वो कॉपी नहीं चाहिए मेरे को। वो भी मेंटल स्पेकुलेशन करते करते वो भी कॉपी कर लेगा। तो क्या हुआ, एक घंटा हो गया, सवा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, और कुछ काम नहीं हो रहा था। तो लगा जैसे कुछ नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा लगा जैसे एकादशी है और कोई बात नहीं, चलो। थोड़ा बुरा लग रहा था, बट ठीक है, जैसा भगवान चाहते हैं हो जाए। ये सोचने का देर था, और 30 सेकंड के बाद जो काम नहीं हो रहा था वो अपने आप हो गया। ये आज हुआ है। हमें बता नहीं सकता, अभी सारा एक्सपीरियंस एक एक नहीं ना बता सकते। बता देंगे तो फिर बाकी लोग कॉपी करने लग जाएगा, है ना। बाकी लोग कॉपी करने लग जाएगा, इसीलिए नहीं बताया। ऋचा माता जी को मैंने बताया, उनको पता है। कोई कॉपी ना करे, मेंटल स्पेकुलेट ना करे, उसलिए नहीं बताया। हमको बताने में कुछ नहीं जाता। बार बार लगता है थोड़ा सा बता दिया जाए, बट हम नहीं चाहते ना स्पेकुलेट करें। कल के दिन आप भी थोड़ा सा वही करने लग जाइएगा, फिर बोलिए गलती से हो गया। क्यों करना चाहते, इसीलिए नहीं बताया। नहीं तो हमको प्रमाण देते हुए, ये बताते हुए हमको कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात है, आप समझिए। हम लोगों को कभी चाहना नहीं चाहिए कि भगवान कृष्ण हमारे लिए ये कर दें, वो कर दें। परंतु भगवान सभी के हृदय में बैठे हुए जी। आपका कभी अहित नहीं होगा। कभी आप श्रद्धा रखो, आपका कभी अहित नहीं होगा। जैसा भगवान बोलते हैं वैसा काम करो, अहित नहीं होगा। जैसा शुद्ध भक्त बोलते हैं वैसा करो, अहित नहीं होगा। देखिए यहाँ पे तो बोला हुआ है जबरदस्ती है, किसी भी प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में लाना चाहिए। वास्तव में प्रत्येक जीव भगवान कृष्ण का सेवक है, परंतु विस्मरण के कारण जीव स्वयं को माया का शाश्वत सेवक बना लेता है। किसी भी प्रकार से हम भी प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो आपको भी माया के सेवक से कृष्ण का सेवक बनाने का कार्य करने का प्रयास करते रहेंगे। गुरु महाराज चाहेंगे, हाँ निश्चित रूप से बन जाइएगा। हम तो चाहते हैं सबको एक कृष्णा का दास बनिए। क्यों उदास बनो कृष्णा का दास है? जब कोई कृष्णा का दास नहीं बनेगा तभी उदास होगा है। जब कृष्णा का दास बनेगा तो उदास नहीं होगा है। फिर वो परा दुखा दुखी होगा, दुख भी होगा तो दूसरे का दुख देख करके दुखी होगा, अपना दुख नहीं रहेगा। ये बात। तो कृष्णा के दास बनिए है। अब कृष्णा के दास बनने का तरीका क्या है, गुरु के दास बनिए। जब कोई गुरु का दास बनेगा तो बाद में कृष्णा का दास बनेगा। स्टेप 2, अगर कोई सीधा कोई कृष्णा का दास बनना चाहता है तो माया का दास बनेगा। जब तक कोई नित्य सिद्ध ना हो वो सीधा कृष्णा का दास नहीं बन सकता। ठीक है,
हम सभी भगवान से अपना शाश्वत संबंध भूल गए, है ना, और उस कारण कष्ट झेल रहे हैं। तो कृपया करके अपना ये जो भूला हुआ संबंध है उसको पुनर्जागृत कर लीजिए। मुश्किल बात नहीं है, कष्ट वाला बात नहीं है, बहुत आसानी से पुनर्जागृत किया जा सकता है। प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पित रहिए, जैसा वो बोले वैसा कार्य कीजिए। देखिए सभी लोग अपना प्रेम पुनर्जागृत कर लेंगे। इस प्रयास में मैं कुछ कर सकता हूं तो बताते रहिए, ठीक है। प्लीज मेरा निवेदन है, सबको दृढ़ता से भक्ति कीजिए, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी देख रहे हैं, अक्सर चीजें गलत, ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? इस जगत में अक्सर चीजें गलत। तो अगर आपको गलत का साथ नहीं देना है तो कृपया दृढ़ता से भक्ति कीजिए, और नहीं तो फिर तो भौतिक जगत के प्रति आश्रित रह करके आप गलत सुनते रहिएगा। गलत सुन करके उसका प्रतिकार नहीं करना, ये भी मायावाद ही है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सोच के देखिए। अगर आपने ये अभी जो इसके बारे में सुन लिया है कि धरना प्रदर्शन विरोध हो रहा है, और आपने बोला जिसका जो मर्जी पड़ता है उसको करे, तो आपने क्या किया? आप माया के सर्वेंट बन गए। कैन यू बिलीव? एक कृष्णा का भक्त हमेशा कृष्णा को हृदय में रखेगा, और जो कृष्णा के लिए होगा भक्ति अनुकूल वो कार्य करेगा, और भक्ति प्रतिकूल वो कार्य को त्यागेगा। तो वो सब चीज में क्या ढूंढेगा कि किस प्रकार से कृष्णा के सिद्धांत, कृष्णा के नियम का पालन होता। तो एक भगवत भक्त इनडिफरेंट नहीं रहता। भौतिक जगत में जो हो रहा है उससे इनडिफरेंट भले रहेगा, परंतु भौतिक जगत में हो रहा है उसको चाहेगा कि कृष्णा के कहे अनुसार कार्य हो। समझ आ रहा है? अगर इसको और स्पष्टता से या क्लियरली समझाया जाए तो एक उत्तम अधिकारी जो होगा वो तो भौतिक जगत के प्रति एकदम आश्रित रहेगा कि सब कुछ भगवान के ही अनुसार हो रहा है, ठीक है। परंतु हम लोग उत्तम अधिकारी हैं क्या? उत्तम अधिकारी का अर्थ क्या है? उत्तम अधिकारी का अर्थ है सदैव कृष्णा का चिंतन कर, सदैव कृष्णा का स्मरण कर, सदैव कृष्णा के कहे अनुसार कार्य कर। तो फिर भौतिक जगत में संलग्नता ही क्यों? और जब संलग्न नहीं रहेगा तो सब कुछ भगवान कृष्ण के अनुसार हो रहा है, हम इस बात को स्वीकारेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर कौन है? फिर मध्यम अधिकारी है। अच्छा और बुरा आपको अनुभव होता है ना? उत्तम स्थिति तो यही है कि अच्छा बुरा भी अनुभव नहीं होना, खुश दुख ही अनुभव होता है ना, खुश और दुख होते हैं ना, है? उत्तम स्थिति तो यही है कि खुश और दुख भी नहीं होना। तो जब ये डुअलिटी है तो अगर आप भगवान कृष्ण के फेवर में नहीं है तो अपने आप ही भगवान कृष्ण के विरुद्ध है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जब आपने भगवान कृष्ण के फेवर वाली बात नहीं बोली तो अपने आप ही भगवान कृष्ण के विरुद्ध है, माया के संग है। समझ आ रहा है? तो अगर आपने कुछ भी सुना हो, कुछ भी जानते हो, कुछ भी, इसीलिए बोला जाता है आप भौतिक जगत का संगम ना करो। आपने बस सुना है, आप अपराध कर रहे हो। क्यों क्यों अपराध कर रहे हैं? क्योंकि आप वहां पे देख ही नहीं रहे कृष्णा के हित में क्या हो रहा है। एक बात बताइए, अगर सपोज करें आपका एक छोटा सा बच्चा है, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का बच्चा है, ठीक है, वो स्कूल जाता है ना? 7 साल का बच्चा स्कूल जाता है। अब स्कूल में कोई भी नियम पास हो रहा है, स्कूल में कोई भी नियम पास हो रहा है, तो आप क्या देखिएगा? आप अपने बच्चे के हित में हो रहा है कि अहित में हो रहा है, हाँ या ना? और कोई बोले कि हम इनडिफरेंट है, कोई बोले इनडिफरेंट है, तो कोई भगवत भक्त होगा वो इनडिफरेंट हो सकता है, परंतु सामान्य जन इनडिफरेंट नहीं हो सकता।
समझ आ रहा है? सभी को बात समझ में आ रहा है? अब कोई बोले अभी झूठा झूठा बोलने लगे, अरे कोई बात नहीं, जो होता है होता है, ऐसे ही कृष्णा के लिए बोल रहा है, ऐसे ही कृष्णा के लिए बोल रहा है। अभी जब बोल रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो होता है वो होता है, तो फिर कृष्णा के लिए क्या बोल रहे हैं? अरे कोई बात नहीं, हमको कृष्णा से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो बच्चे से भी कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? जब उत्तम अधिकारी कोई होता है तो ये अच्छे बुरे सही गलत है, ये भौतिक जगत के कार्यकलापों से परे होता है, वो हमेशा कृष्णा के प्रेम में लीन है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर उत्तम अधिकारी देखे तो माधवेंद्रपुरी जब गोवर्धन पर्वत को, माधवेंद्रपुरी वैसे तो हमेशा ही उत्तम अधिकारी है, पर गोवर्धन पर्वत को आलिंगन करके रो रहे हैं, तो उनको कोई अंतर नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। समझ आ रहा है? यस, सभी को समझ आ रहा है? तो एक भगवत भक्त होता है तो असलियत तो यही है कि सभी को उत्तम अधिकारी होना चाहिए, पर उत्तम अधिकारी का स्थिति किसका है? अब जब नहीं है तो फिर झूठा झूठा उत्तम अधिकारी का नौटंकी क्यों कर रहा है? अगर कोई उत्तम अधिकारी का नौटंकी कर रहा है और भगवान कृष्ण के फेवर में नहीं बोलता है, तो वो मध्यम अधिकारी होते हुए भी भक्ति नहीं कर रहा। या तो संभाव की स्थिति में चले जाओ, हमेशा भगवान कृष्ण के चिंतन में डूबे रहो। एक गुरु जो होता है वो संभाव की स्थिति में रहेगा, वो कुछ करे कुछ ना करे, हमेशा कृष्णा के चिंतन। वृंदावन वासी के लिए वही बोला जाता है, वो हमेशा भगवान से प्रेम करता है। क्यों? हमेशा ही उत्तम अधिकारी के स्थिति में और नित्य सिद्ध की अवस्था में हमेशा भगवान कृष्ण से प्रेम कर रहा है, और कुछ भी कर रहा है कुछ भी नहीं कर रहा, हमेशा भगवान कृष्ण का ही चिंतन कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि वहां खाने जा रहा है, वो भागने जा रहा है, वो बात कर रहा है, वो ये कर रहा है, हमेशा ही कृष्णा के चिंतन। ठीक है, आई होप आप लोग डिस्टिंक्ट कर पा रहे हो उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी। तो इन समरी अभी बहुत अधिक हो गया तो भी कोई मध्यम अधिकारी से नहीं ऊंचा होगा। उत्तम अधिकारी हमको नित्य सिद्ध को ही जानना चाहिए, एकदम कोई भगवत भक्त है, कोई बहुत श्रेष्ठ भक्त है, वही उत्तम अधिकारी है। बाकी सब मध्यम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है या कनिष्ठ अधिकारी। ठीक है, अगर भक्त भी है तो हम लोगों को भगवान के फेवर में बोलना चाहिए। जब मध्यम अधिकारी है तो भगवान के फेवर में बोलिए, है ना। और जो उत्तम अधिकारी होगा वो क्या होगा, एक जगह बैठ करके नाम जप कर रहा होगा, भगवान के प्रेम में ली। ये बात कोई बोलता है ना सन्यास ले लें, तो सन्यास आप तब ले सकते हो जब उत्तम अधिकारी बन जाओ। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो वानप्रस्थ वो तरीका था जहां पे आप भौतिक संसार से अलग होकर के आध्यात्मिक जीवन में डूब जाओ, तब जाकर के सन्यास ले सकते हो। सन्यास मतलब जो उस प्रकार का सन्यास बोला जाता है, भौतिक कार्यकलापों से एकदम विरक्ति। नहीं तो हम लोगों को ऐसा होना चाहिए, भौतिक कार्यकलापों से विरक्ति होना चाहिए, भौतिक संसर्ग करेंगे, भौतिक एसोसिएशन रहेगा, मतलब कमल का फूल कीचड़ में रहेगा, कीचड़ से अलग रहेगा। तो हम भौतिक जगत में रहेंगे पर भौतिक जगत से अलग रहेंगे, हम कृष्णा के प्रेम में डूबे रहेंगे, हम अनटच रहेंगे। समझ आ रहा है? हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। तो चाहे आप एकांत स्थान पे रह रहे हो या फिर जहां पे भी रह रहे हो वहां पे कृष्णा के प्रेम में लीन है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। बात यह है कि आप कृष्णा के प्रेम में लीन रहिए, कृष्णा के कहे अनुसार कार्य कीजिए। ठीक है, समझ आ गया? यस, समझ आ रहा नहीं आ रहा? हैवी हो रहा है? हाँ ठीक है, नहीं नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो अभी चैट में पूछेगा, सब आंसर करेंगे। अश वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे ऋचा माता जी। हरे कृष्ण। हरे
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय जीवन कृष्ण वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नाम चर्च हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूपनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्री गौर भक्ति की जय हमारी वृंद देवी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवत गीता भागवतम चैतन्य की जय श्री भगत की जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? हाँ पूछिए, बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्ण पूछिए। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे मेरी जिज्ञासा तो कुछ नहीं है, हाँ बाकी मैं सभी के सामने मेरी एक गलती और मेरा जो एक्सपीरियंस अभी 4-5 दिन में मुझे हुआ वो शेयर करना चाहता हूँ गुरु, प्लीज प्लीज। यदि आप चाहें तो। हरे हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी। जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि हमें गुरु के सामने अपनी जो भी कष्ट आ रहे हों भक्ति में वो बताना चाहिए। तो गुरु जी मुझसे ये गलती हुई कि मैं जिस कष्ट से गुजर रहा था, वो मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है कि आप हमारे हृदय की बातें समझ लेते हैं और आप वो समझ के आपने मुझे मैसेज भी करा कि प्रभु जी आप काफ़ी कष्ट में हैं और कुछ सोचते हैं। और गुरुजी वो बात बिल्कुल सत्य थी। मैं काफ़ी दिनों से कुछ ऐसे विचारों में खोया हुआ था, जिनका कि कोई संबंध मतलब नहीं है कि ये विचार मुझे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मतलब फालतू के विचारों में डूबा हुआ था। फिर आपने मुझे जो बताया, मैंने आपको बताया कि मुझे क्या-क्या विचार आते हैं। फिर आपने मुझे बताया गुरुजी और उसपे मैंने पालन करना शुरू किया। और इन 5-6 दिनों में गुरुजी मेरे विचार आना बहुत ही कम हो चुके हैं। और अब मुझे वो 5-6 दिन पहले वाले अपने आप के अस्तित्व पे हँसी आती है कि मैं कैसे पागल जैसे विचार सोच रहा था और गुरुजी से मैंने क्यों नहीं पूछा अभी तक? क्यों इतना कष्ट झेलता रहा अपने आप में? तो गुरुजी बहुत-बहुत धन्यवाद आपको गुरुजी, कि आपने मुझे बताया और मैं बिल्कुल पालन करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ और अब काफ़ी कम हो चुके हैं मेरे वो विचार। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी देखिए क्या है ना, आप जितना पालन करेंगे उतना ही बदलाव आएगा, है ना? पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता है ये कहाँ से आता है कि लोग पालन करते रहता है, फिर भटक जाता है। मेरे को नहीं समझ आता ये कहाँ से आता है। माया देवी का प्रभाव है, बिल्कुल सही है, बट एक बात बताओ, अभी कोई पेशेंट दवाई ले रहा है, छोड़ दे रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सोचिए ना, वो कितना सारा समय आप बचा लेते, कितनी सारी शक्ति बचा लेते, और कृष्णा के लिए काम करना चाहिए था, और कर सकते हैं। मुझे ये भी नहीं समझ आता, लोग अपने आप को असमर्थ जानता है। क्यों जान रहे हो? गुरु के हाथ की कठपुतली बनने में क्या कष्ट है? क्या कष्ट है? क्या कष्ट है? पता नहीं क्या कष्ट है, मुझे नहीं समझ आता। तो यही बात, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। हाँ बहुत अच्छा है। देखिए प्लीज समझिए, प्लीज समझिए,
आई नो ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा और इसको पालन करने में आपको लगेगा कि पता नहीं क्या बात बोल रहे हैं, मतलब ये तो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं इस तरह से। पर असलियत यही है, ये कीजिएगा उसके बाद ही आप कुछ कर पाइएगा। बात ये है, आप जैसे ही मेरे कहे अनुसार काम करने का कोशिश कीजिएगा तभी आप बच सकते हैं। जो मेरे को गुरु जानते हैं, आप नहीं बच पाओगे, कोई नहीं बच पाएगा। आप किसी परेशानी से नहीं निकल पाओगे। आपको लगता है आप परेशानी से निकल जाओगे, आप नहीं निकल पाओगे। यकीन मानो आप नहीं निकल पाओगे। आपको लग रहा होगा, नहीं निकलते। और जिनका गुरु नहीं है उनके लिए तो नई बात है, उनके लिए बात नहीं। जिनका गुरु है आप समझ लो आप नहीं बच पाओगे, आप कर लो जितना करना। कभी आज्ञा नहीं दे रहे हैं, फिर से आज्ञा लो आज्ञा। जैसा बोले वैसा करो, तभी बचोगे। और नहीं तो फिर तो आप नहीं बचोगे, फिर आप नहीं बचोगे। तो ठीक है, हाँ। अगर आप बात को मान लीजिए तो बड़े पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। पर मालूम है क्या, मेरे को बड़ा दर्द होता है। आप पहले क्यों नहीं मानते, पहले क्यों नहीं पूछे, पहले क्यों नहीं बोले? अरे आपका समय आपका थोड़ी ना, मेरा है। मेरा समय, आपने मेरा समय क्यों बर्बाद किया? आप कृष्णा के लिए काम क्यों नहीं किया? आप क्यों हेलुसिनेट मेंटल स्पेकुलेट कर रहे थे? क्यों? क्या मिला, क्या मिला? हम प्रश्न बस विपुल प्रभु जी से नहीं है, सबसे क्या मिला? हमको दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। और हम तो चाहते हैं सब कोई कष्टों से निकले, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। पर आपने कष्ट लिया ही क्यों? दर्द मिला, आपने मेरे को भी दर्द दिया ना, आपको दर्द मिला, हमको भी दर्द दिया, क्यों दिया? हम तो आपके लिए खड़े हुए हैं, दर्द से निकालने के लिए खड़े हुए हैं, और आप हम ही को दर्द दे रहे हो। अरे आप समझो, सबको ही समझिए। गुरु का अर्थ क्या है? अज्ञान से ज्ञान में लाने वाला, कष्टों से निकालने वाला, प्रेम में स्थित करने वाला, भगवान की बातें बताने वाला, यही है ना गुरु। अब एक बात बताइए, गुरु तो आपको कष्टों से निकालने के लिए आया ना। अगर आप उसके अनुसार चलोगे तो आप कष्टों से निकलोगे ना, फिर गुरु की बात क्यों नहीं मान रहे? क्यों नहीं मान रहे? हम्म, क्यों नहीं मान रहे? क्यों कहे अनुसार नहीं करते? क्यों नहीं करते? हम्म, माता जी, ऋतु माता जी, मैंने पहले ही बोला है, फिर से बोल रहा हूँ, कृपया नोट कीजिए। भक्तों के जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उसको सही और गलत नहीं बोलते हैं, गलत बात है। भक्त हमेशा सही बोलते हैं। जब आपने बोला सही है तो गलत भी हो सकता है, डुअलिटी की बात है ना, द्वंद की बात है ना, ये है तो ये भी हो सकता है। विपुल प्रभु जी आज सही बोल रहे हैं तो गलत भी बोल सकते हैं। अगर वो भक्ति भाव से बोल रहे हैं, भगवत प्रेम से बोल रहे हैं, है ना, तो फिर गलत नहीं हो सकता। भौतिकता से बोल रहे हैं तो सही गलत होता है, भौतिकता में सही और गलत होता है, भक्ति में सही गलत नहीं होता। अगर कोई प्रेम में स्थित है तो कभी गलत नहीं बोल सकता। प्रेम से कोई कुछ भी बोले, अरे हम तो उसी वृंदावन में रहते हैं जहां से प्रेम प्रेम से कृष्णा को उल्हाना दिया जाता है। हाँ, ये वृंदावन में दिया जाता है। तो क्या वो गलत है?
प्रेम से जो दे, सच में प्रेम हो, हृदय में प्रेम है, तो सही गलत नहीं हो। अगर सच में कोई प्रेम अनुभव कर रहा है तो जो बोल रहा है सब सही बोल रहा है। तो वो जैसे ही बोल दिया था कि मैं कुछ स्वीकार करना चाहता हूँ, उसी समय मैंने हृदय से बोल दिया था, आप जो बोल रहे हो सब सही बोल रहे हो। शास्त्रों के विपरीत मत बोल रहे, हृदय से बोल रहा, वो भौतिक हृदय लगा देगा तो फिर दिक्कत। शास्त्रों के विपरीत मत बोल रहे, सब सही है, ठीक है। आपको याद करने से फालतू विचार नहीं आते, याद कर लिया करो, है कर लिया करो। देखो क्या है ना, आप लोग मेरी बातों के अनुसार चलो, कष्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। कष्ट तभी तक है जब तक कहे अनुसार नहीं चले, है ना, जब तक कहे अनुसार नहीं चले। तो हम तो चाहते हैं कष्ट सबको समाप्त की, ठीक है। ऐसे भौतिक जगत में हम लोग करते हैं सही गलत, वैसे हमको सही गलत करने का आदत है, परंतु मन सा वाचा करना मन में भी आ जाए, बुद्धि में आ जाए। गुरु जी एकदम सही बात बोल रहे हैं, ना 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 ना, गुरु जी हमेशा ही सही बोलते, ये बात। अगर आपको लिखना भी था ना, किसी को लिखना था, किसी को बोलना था, हमको शब्द ही समझ नहीं आ रहा, तो यही बात बोली, बिल्कुल प्रभु जी हमेशा सही बोलते। जब प्रेम में स्थित हो तब हमेशा सही बोलते। तो जब भी हम प्रेम में स्थित होते हैं, सबको ही हम हमेशा ही सही बोलते हैं। यही तो, देखिए यही तो हमारा प्रयास है। ये जो यहाँ पे कृष्णा भावना भावित हो रहे हैं, ये प्रयास क्या है? यही तो प्रयास है कि आप हमेशा ही सही बोलो। हम लोग डुअलिटी में चलते हैं ना, अच्छा बुरा सही गलत ये वो करते हैं ना। हमारा प्रयास यही है, आज के बाद कभी गलत हो ही ना, यही है। कब नहीं होगा? जब आप प्रेम में स्थित हो, प्रेम में स्थित हो जाओ। कोशिश कीजिए, ठीक है। अच्छा है जब आप लिख भी रहे हैं, कुछ गड़बड़ भी लिख रहे हैं, तब भी अच्छा है, कम से कम फिर उसको करेक्ट करके आप सही मार्ग पे चले। ये कैसा होता है ना, हम लोगों की भौतिक अवधारणा है, उसको ठीक करना, हमेशा प्रेम अनुभव करते हैं। चलिए, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है। अब पर विपुल प्रभु जी, मेरे को ये बात अच्छा नहीं लगा। आप जैसों से हमको ये अपेक्षित नहीं है कि आप मेरे लिए काम नहीं कर रहे, आप कृष्णा के लिए काम नहीं कर रहे, आप माया के दास बन रहे। क्यों 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 भक्ति अच्छे से नहीं की? जी गुरु जी, गलती हुई गुरु जी। नहीं, वो समय ला करके वापस दीजिए, तब गलती को स्वीकार कर लेते हैं। नहीं आ सकता गुरु जी, लेकिन अब जो समय है वो बर्बाद नहीं करना चाहता गुरु जी। अब हो गया उसका, तो वो तो वापस नहीं आ सकता ना गुरु। तो जो आपको दर्द दिया उसका भी कोई क्यों दिया? वो हल नहीं है गुरु जी। क्यों दिया? हमने ऐसा क्या किया था जो आपने हमको दर्द दिया? गुरु जी, गलती मुझसे ही हुई ना, मैंने आदेश का पालन नहीं करा, देखिए प्लीज इसीलिए तो दर्द हुआ गुरु जी मुझे। डेली डेली बोलते हैं कि जो भी जिज्ञासा रहे, जो भी बात रहे, बोला कीजिए। कोई ऐसा ही बिरला ही होगा जो बोलेगा कि आप हमने मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं किया। कभी कभी नहीं करते हैं, आकांक्षा माता जी का मैसेज का रिप्लाई नहीं, चला करके नहीं किया, कुछ बात होता है। परंतु कल वैसे प्रज्ञा माता जी का भी एक मैसेज आया था, उसका भी रिप्लाई नहीं किया, पता है हमको। परंतु ऑलमोस्ट सारे मैसेजेस का रिप्लाई होता है। अब फिर बाद में फिर से पूछिए तो रिप्लाई करते ही हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते। थोड़ा अहंकार नीचे जाना चाहिए, है ना। कभी कभी कोई गलत व्यवहार में, गलत विचार में कोई बात बोल देता है, उसको थोड़ा ठीक करना चाहिए। उसके कारण बहुत बार रिप्लाई नहीं करते, ठीक। तो यही है। पर हमको कष्ट क्यों दे रहे? हम तो आपको कष्टों से निकालने हैं,
हमने किसी को कष्ट दिया? हमको कष्ट दे रहे। गलत बात, गलत बात। आज संपदा माता जी का वीडियो आया, कोई आइडेंटिफाई किया था? हाँ? हमको संपदा माता जी को भी अच्छे से भक्ति करते हुए देख करके बड़ा आनंद आता है। पता नहीं क्यों संघर्ष करती है वो भी बेचारी। बुरे हृदय की नहीं है, बिना मतलब का स्ट्रगल करती है, बात को नहीं मान पाती। अच्छा, भक्ति अच्छे से करें, बहुत अच्छा। तो बड़ा दर्द होता है जब कोई आज्ञा अनुसार नहीं चलता है, कोई कष्टों से मुक्त नहीं होता। और अगर किसी ने कष्टों को ही जीवन मान लिया है तो फिर हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? मान जाइए, मान जाइए, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर मेरा मैसेज आया है, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो कृपया करके पालन करो। कुछ भी बोला है पालन करो ना। सबसे बड़ा दर्द मेरे को यही है, विपुल प्रभु जी को जब बोल रहे हैं उसके बाद भी नहीं मानते। फिर जब एक्सप्लिसिटली एकदम क्लियरली बोला ये प्रॉब्लम है, तब जाकर के मान। उससे पहले कितनी बार बोला? ये ठीक नहीं है। हमको कम से कम विपुल प्रभु जी जैसे से ये अपेक्षा नहीं है। हमको नहीं लगता विपुल प्रभु जी को हमको कोई भी कुछ बात बोलने की आवश्यकता है। ऐसा लगता है जो भी आप बोले हैं वो काम होना ही चाहिए। तो अगर ये अपने लोगों से डिविएशन दिखता है ना, बड़ा दर्द होता है। सच बता रहे, बड़ा दर्द होता है। और जिसको अपने सर्कल में रख लिया जाए, अपने अगल बगल में रख लिया जाए, वो दर्द देता है तो पीड़ा बहुत होती है। तो फिर हम क्या करेंगे? आउटर सर्कल में रख देंगे, बाहर जाइए। मत करवाइए ना, क्यों करवाना चाहते हैं ये सब? समझ रहे हैं सब कोई? सीधे सीधे नहीं मानोगे, मान जाओ, प्रेम के मार्ग से मान जाओ, नहीं मानोगे। अभी भी विपुल प्रभु जी का सामने आकर के ये जो माफी मांगना, स्वीकार करना, ये प्रेम का मार्ग, ये दर्द का मार्ग नहीं है, प्रेम का मार्ग। स्वीकार किया तो हृदय निर्मल हो गया, बहुत निर्मल हो गया, बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी प्रेम प्रेम में भरे, परंतु उसके बाद पालन कीजिए। देखिए, हम सभी है ना अपने गुणों से संघर्ष कर रहे हैं। आप अपने गुणों से संघर्ष कर रहे होंगे, मैं आपको निकालने के लिए आया हूं। आप हमको क्यों संघर्ष करवा रहे हो? जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो मानते क्यों नहीं हो? हमको ये बात नहीं समझ आ। अरे फिर मिथ्या इंकार क्या लगाना? पता है ना हम कौन है, कि भूल जाते हैं। पता है ना। तो फिर जो बोलते हैं हमेशा मानते क्यों नहीं? हमेशा माना कीजिए प्लीज। हमको कष्ट में देख करके अच्छा नहीं लगता, हमको कष्ट में देख करके अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। लोग स्ट्रगल मत कीजिए, प्लीज स्ट्रगल मत कीजिए। आप सभी भक्ति कीजिए, आप सभी कृष्णा के लिए।
स्ट्रगल के लिए नहीं, माया के लिए नहीं। ठीक है, नहीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ और बोलना है, पूछना है? जैसे भी ऋतु माता जी को करेक्ट कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? बस एक ही कारण से, ताकि वो स्ट्रगल ना करे, और कोई उद्देश्य नहीं है। अरे तुम कैसे बोल दिए, तुमको भी बताते हैं, रुको, ये सब नहीं है। अब भौतिक जगत में आए हुए संघर्ष करते रहते हैं, वो कौन सा बड़ा बात है, पर संघर्ष अभी कर रहे हैं, आगे मत कर, इसलिए करेक्ट किया। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ बात बोलनी है, कुछ पूछनी है, कुछ बतानी है? थैंक यू सो मच विपुल प्रभु जी, और अब आई होप आप बहुत अच्छे से काम करें। अब प्लीज डिविएशन मत कीजिए और काम कीजिए। मैं सच बोल रहा हूँ, काम करोगे तो शुद्धता आएगी, तो पवित्रता आएगी, नहीं करोगे नहीं आएगी, नहीं आएगी। करना पड़ेगा, भगवत धाम जाकर के भी काम करना पड़ेगा, यहाँ भी काम करना पड़ेगा। और असली बात यही है, जो जितना काम करेगा उतना प्रेम, उतना आनंद आएगा। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा काम है, सच में बहुत सारा काम। कीजिए, हैं, कीजिए, काम कीजिए, बताते जाएंगे, काम करते जाइए, बहुत सारा काम। और काम नहीं कीजिएगा तो देखिए, हमारा अहित तो कुछ कीजिएगा, ये बात तो पहले जान। कोई काम बोले कि नहीं करेंगे, मत करो, मेरा क्या ले लोगे, मेरा क्या लोगे? यस, किन्हीं और की कोई दिक्कत, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? प्लीज मान जाइए, प्लीज मान जाइए, डिविएशन और मत कीजिए। बहुत झेल लिया और बहुत लोग झेल रहा है, ठीक है? कितने ही समझाने के बाद बहुत लोग झेलेगा भी, ठीक है? बहुत मुश्किल है। भक्ति करना बहुत आसान है, मिथ्यांकार को तोड़ करके भक्ति करना बहुत मुश्किल। भक्ति करना तो बहुत मुश्किल, बहुत आसान है, बहुत आसान। नहीं है किसी की कोई जिज्ञासा? तो आज तो है एकादशी और अभी तक चैंटिंग करेंगे, रियली सॉरी। 8 बजे वाली क्लास भी हम लोगों ने बहुत लेट, 8:30 के आसपास एंड होनी थी, 8:40-44 के आसपास एंड हुई। 9 बजे क्लास है, उसको रात के 9:30 बजे तक कंप्लीट होना ही था, अभी 9:45 हो रहा है, और ये तक कंप्लीट ही हो रहा है, तो रियली सॉरी। परंतु अब चलिए, जिज्ञासा भी बहुत सारी नहीं लिए, एंड फिर से एक बार सच में हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है विपुल प्रभु जी का। कम से कम उन्होंने आज शुद्धता से बोला। प्लीज मान जाइए प्रभु जी, प्लीज मान जाइए, जैसा बोला जाए वैसा काम करो, और सच में हृदय रखिए काम करने के लिए, हृदय को शुद्ध कीजिए, तब प्रेम जागृत होगा, नहीं तो ऐसे तो संघर्ष रहेगा। इतने के बाद भी अगर काम नहीं किया, तब भी अभी प्रेम जागृत नहीं। काम करो, बहुत अच्छे से काम करो, दृढ़ता से एकदम। हाँ, अब देखिएगा आप सब ठीक है। चलिए, नाम जब कंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ज्वाइन करने के लिए। हाँ, एक बार बोल देते हैं, परंतु मैं नहीं चाहता कोई भी जाए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। चलिए, स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, ऋचा माता जी आप ही कर दीजिए अगर आप कर सकती हैं तो, नहीं तो मैं कर दूंगा। नाम जप कंटिन्यू करते हैं, सबको नाम जप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare
हरे कृष्ण हरे कृष्ण